जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। विजयादशमी के मौके पर नागपुर में दिए गए अपने बौद्धिक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत ने देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाए जाने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा, वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही, तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। डॉक्टर मोहन जी भागवत ने कहा कि आगामी 50 वर्षों को दिमाग में रखकर जनसंख्या संबंधी एक नीति बनाई जानी चाहिए और यह सभी पर एक समान रूप से लागू होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या समस्या बन सकती है और उसमें असंतुलन भी समस्या बन सकता है। इतना हम बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल सकता है? हमारी माताएं उस दृष्टि से कितनी सक्षम है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य, उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है, वो कितनी प्रबुद्ध है, हम उनको कैसा ऐसा बना सकते। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। भारत में जनसंख्या नीति के लिए एक व्यवस्थित कानून की जरूरत और मांग कोई नई नहीं है, बल्कि यह मांग दशकों पुरानी है। साल 1992 से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ML फोतेदार ने संविधान का 79वां संशोधन विधेयक पेश किया। इसके अंतर्गत संसद एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं में जिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के 2 से अधिक बच्चे थे, उनके चुनाव को अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद देश की जनसंख्या पर एक नीति बनाने के लिए चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया और साल 1992 से वर्तमान तक लगभग 22 निजी विधेयक पेश किए जा चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले 1992 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पेश किया था। यह सर्वविदित है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आगे चलकर देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक पर निजी विधेयक पेश करने वालों में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे दलों के सांसद शामिल रहे हैं। यानी जनसंख्या पर नीति की मांग सिर्फ एक दल की नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों प्रकार के दलों की तरफ से समय समय पर होती रही है। साल 2010 में भी जनसंख्या को लेकर लोकसभा में एक बहस हो चुकी है। उस दौरान कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद देश के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे और उन्होंने जनसंख्या के नियमन को लेकर अपनी स्वीकार्यता दी थी। इसके साथ ही जनसंख्या असंतुलन और उसके कारकों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भारत की 1950 में कुल प्रजनन दर 5.9% थी और 1960 तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 1970 में मामूली गिरावट के साथ यह 5.72% हो गई। इसके बाद प्रजनन दर में 1990 के बाद से लेकर 2010 के बीच तेजी से कमी आनी शुरू हुई और 2020 में यह अपने न्यूनतम स्तर 2.24% पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुल प्रजनन दर के मामले में देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अभी जनसंख्या को लेकर ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर देश को विचार करना होगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। यह जिला पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक मुस्लिम बहुल है। यहाँ प्रश्न सिर्फ मुस्लिम आबादी का नहीं है, बल्कि लड़कियों के विवाह को लेकर है। साल 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार
पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद में 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़कियों के विवाह का प्रतिशत 55.4 है, जो कि देश में सबसे अधिकतम है। यही नहीं, जिले में सर्वेक्षण के दौरान 15 से 19 वर्ष की लड़कियां जो पहले से ही मां अथवा गर्भवती थीं, उनका प्रतिशत 20.6 है। लगभग यही कहानी असम के धुबरी जिले की है, जहां मुस्लिम आबादी 79.67 है। साल 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार धुबरी में 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़कियों के विवाह का प्रतिशत 50.8 है। साथ ही जिले में सर्वेक्षण के दौरान 15 से 19 वर्ष की लड़कियां जो पहले से ही मां अथवा गर्भवती थीं, उनका प्रतिशत 22.4 है। डॉक्टर मोहन जी भागवत ने एक बड़ी समस्या की तरफ अपनी चिंता जाहिर की है और इस पर गंभीर विमर्श होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की मांग भी दशकों पुरानी है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए समाज और देश के चहुमुखी विकास के लिए अनियंत्रित जनसंख्या पर कंट्रोल इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।